गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे 1 सदी पहले आग के हवाले कर दिया गया था। उस रात एक औरत को जिंदा आग में धकेल दिया गया और उसकी चीखों के साथ बदला लेने की कसम का इतिहास उस हवेली के चारों ओर गूंज रहा है। ये एक डरावनी दास्तान है जो कर्मों के फलों से जुड़ी हुई है। सेपिया टोन में ये यादें जीवित होती हैं, जलती हुई हवेली की धुएं में लिपटी परछाइयों और उस औरत की चीखों के साथ। आज राघव ने उस खंडहर में कदम रखा है जिसे गांव वाले आज भी भूथा मानते हैं। वे उसे वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन राघव अपने दिल की सुनता है और अपने अतीत को खोजने का साहस जुटाता है। हवेली के भीतर का दृश्य डरावना है। टूटी खिड़कियां और अदृश्य दम घोटने वाली चुप्पी उसे असहज कर देती है। गांव वाले पीछे से डरते हुए उसकी हरकतें देख रहे हैं। पहली रात जब घड़ी में 12 बज रहे होते हैं, कमरे में जलने की तीखी गंध फैलने लगती है। दीवार पर काले धुएं से एक चेहरा उभरता है जो राघव को अपनी ओर खींचता है। कमरे की हल्की रोशनी में वह चेहरा स्पष्ट रूप से उभरता है, जैसे कोई जली हुई आत्मा फिर से प्रकट हो रही हो। उसकी आंखों में पूरी दुनिया की आग जल रही है। जब राघव आईने में देखता है तो उसकी नजरें एक धुंधली छवि पर टिक जाती हैं। पीछे एक जली हुई औरत खड़ी है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती हैं। ये सब देखकर राघव के मन में एक अजीब सी हलचल होती है। उसे यह महसूस होता है कि कुछ भयानक घटित होने वाला है। एक दिन राघव को वहां कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं जो उस रात की सच्चाई को उजागर करते हैं। ये दस्तावेज बताते हैं कि वह उस परिवार का वंशज है जिसने उस औरत को जलाया था। यह जानकर उसके मन में डर और गिल्ट दोनों ही प्रकट होते हैं। तभी हवेली में अचानक आग लगने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और खिड़कियां टूटने लगती हैं। आग की लपटें दीवारों पर भरने लगती हैं और हवा में राख उड़ने लगती है। राघव की चीखें गूंजती हैं, मैंने 100 साल इंतजार किया। यह वह औरत है जो अपने बदले के लिए तैयार है। अंतिम सामना होने पर जली हुई आत्मा राघव को उसी कमरे में खींच ले जाती है जहां उसे पहले आग में जलाया गया था। राघव घसीटता हुआ महसूस करता है जैसे उस स्थान की दहशत उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है और वह उस अतीत से अपने को अलग नहीं कर पाता। कमरे में आग के लपटें फैल जाती हैं। राघव की चीखें विकराल होती हैं, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। तेज लपटों के बाद जब सब कुछ थम जाता है तो हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सुबह की रोशनी में हवेली फिर से खामोश हो जाती है। दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी होती है, जली हुई औरत मुस्कुरा रही है। उसके पीछे राघव की जली हुई परछाई भी खड़ी है। यह तस्वीर उसकी आत्मा के बंधन को दर्शाती है। धूप की हल्की चमक के साथ दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, बदला पूरा हुआ। यह अतीत की कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां राघव अब उस रहस्य का हिस्सा बन चुका है।